ना होगा यक बियाबां मांदगी से ज़ोक कम मेरा। हुबाबे मौजे रफ्तार है नक्शे कदम मेरा। और हुबाबे मौजे रफ्तार ही है नक्शे कदम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों का। और एक बियाबां गर्दी से उनकी अभी तक कोई तशफी नहीं हुई, और कई वीराने और कई जंगलात और कई बियाबां मांदगी वो करते करते मौलाना फजलुर रहमान साहब के इस्लामाबाद रिहाइश गाह पे उनके खुश दामन के इंतकाल पर ताज़ियत के लिए पहुंच गए। और 1 घंटा 15 मिनट ये मुलाकात जारी रही, और पूरे मुल्क में चहम गोइयां हो रही हैं कि इस मुलाकात के क्या एस्पेक्ट हैं, ये इसका क्या रिजल्ट निकलेगा। मगर मैं आपको एक बात बता दूं कि ये बड़ी स्मार्ट मूव है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों की तरफ से। उन्हें ये पता है, भले वो पहले उन्हें नहीं पता था, फजलू डीजल और तमाम ऐसी चीजें। अब लगता है कि कई बियाबां यानी वीरानों की खाक छान के, कई जंगलात की सोबतें वहां से गुजर के हैबतनाक वीरानियां और मुख्तलिफ हशरातुल अर्ज को देख के उन्हें ये समझ आ गई है कि मौलाना फजलुर रहमान जमीयत उलमा इस्लाम फे क्या है। और वहां वो जा पहुंचे हैं। और मैं आपको बताता चलूं कि हर किसी की एनिमीशिप और फ्रेंडशिप हर जगह पे होती है। ऐसा कभी नहीं होता दुनिया में कि किसी की जहां पे दुश्मनियां हो वहां पे दोस्तियां ना हो। और मैं आपको एक बात यहाँ पे अनर्थ करता जाऊं कि क्या पता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब के कुछ उसी जगह पे जहां पे दुश्मनियां हैं, उसी जगह पे शायद दोस्तियां भी हैं। उन्हीं दोस्तों ने ही कहा हो कि ये ट्रैक आप अपनाएं तो शायद कोई कामयाबी का रास्ता खुले। और अगर उन दोस्तों ने नहीं भी कहा तो ये मैं फिर से बता चलूं बड़ी स्मार्ट मूव है। और अगर ऐसा हो गया तो मुस्तकबिल में बड़े होराइजन सियासी होराइजन जो सियासी उफकनामा है वो बदलता हुआ हमें नजर आएगा। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताता चलूं कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ साहब ने कहा है अपने समाजी राब्ते की वेबसाइट पे। उन्होंने कहा है कि जब तराजू के पलड़े, दोनों तराजू के पलड़े बराबर बराबर होंगे तो तभी मुल्क आगे बढ़ेगा। और उन्होंने कहा कि ये जो एवन फील्ड है और जो जनाब अल अजीजिया रेफरेंस की अपीलें जो बहाल हुई हैं, इसने वो जो तारीख दौर था निज़ाम अदल के ऊपर जो धब्बा लगा था उसे साफ कर दिया है। और इसी तरह ही मुल्क कौम आगे जाएगा। तो मैं आपको ये बताता चलूँ, और मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब को भी, कि कायदे मुस्लिम लीग नून मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से बेहतर कौन जानता है कि तराजू के दो पल्ले बराबर होना कितना जनाब अजहद जरूरी है, नागुज़ीर है इंसानी मुआशरे के वास्ते। उन्होंने 21 अक्टूबर के अपने जलसे में ये कहा है कि तराजू के पलड़े बराबर, यानी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब और मैं और आप बराबर। ये उन्होंने उस जलसे में कहा मीनार पाकिस्तान के 21 अक्टूबर के। उन्होंने कहा एक सिविलियन का, एक शहरी का इलेक्ट्रिसिटी का बिल हाथ में लहराते हुए नाम लिया उसका, उसका नाम लेके कहा, मैं मिसलन मिसाल के तौर पे आपको कहता हूं। उसने कहा जी कि अब उन्होंने कहा जी अब्दुल रशीद का बिल 2017 में जनाब ये देखिए 700 रुपए था, और आज 2023 में उसका जो बिल है वो 8,000 रुपया है। गोया उन्होंने इस तराजू के जो इनबैलेंस है, गैर मुतवाजन जो गैर तवाजुन है जो मईशत में, और जो पॉलिसी साजों की अदम तवाजुन है जो उन्होंने रवा रखा हुआ है एलीट में और आम आदमी, उन्होंने समझा और बताया कि जनाब अब्दुल रशीद का बिल 2017 में 700 रुपया महीना था और आज 8,000 है। गोया उन्हें पता है कि तराजू के पलड़े नवाज शरीफ और आम आवाम के लिए बराबर होने चाहिए। तो गोया उन्हें यह भी इदराक फहम तो होगा कि जो नवाज शरीफ साहब की अपीलें बहाल हुई हैं, इसी तरह ही गामो शीदा मीदा और जनाब अल्लाह देता की अपीलें भी बहाल होनी चाहिए। फिर उन्हें ये इदराक भी तो होगा कि जब उनकी प्रोटेक्टिव बेल
हो जाती है और बायोमेट्रिक के वास्ते वो बाद में जाते हैं और वो कन्विक्टेड होते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, अगर उनके लिए तराजू का पलड़ा बराबर हुआ है तो उन्हें ये भी इदराक होगा कि वो अब अवाम के लिए भी पलड़ा बराबर करेंगे और उनको भी अगर कन्विक्शन भी होगी तो उनकी भी जमानत हो जाएगी। फिर उन्हें ये भी मालूम है कि मरियम नवाज शरीफ साहबा के वास्ते जो पीटीआई के लोगों ने या किसी ने भी कभी भी कोई हर्जा सराई की तो एक खातून के साथ इस तरह नहीं करना चाहिए, उसके साथ एक एथिकल वैल्यूज स्टेटमेंट देते हुए रवा रखना चाहिए। उन्हें यह भी पता होगा, जब भी तो उन्होंने तराजू का पलड़ा बराबर करने के लिए कहा। मरियम नवाज साहबा की इज्जत की बात वो करते हैं, बेनज़ीर भुट्टो साहबा की बात करते हैं, जब कराची में वो घुस गए थे रेंजर या पुलिस वाले उनके बेडरूम में, तो बड़ी चहमगोइयां हुई थी। इसी वास्ते उन्होंने तराजू के पलड़े बराबर करने के लिए मीनार पाकिस्तान के जलसे में कहा था, देखिए हमारी बहनें किस तरह सुकून से बैठी हैं और किसी और पार्टी की वर्कर्स की तरह वो जनाब म्यूजिक पे नाच नहीं रही। और यही बात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी अब बहुत चुभी है और सेनेट में भी इसकी बाज़गश्त हो रही है। और तराजू के पलड़े तो बराबर तब होंगे कि जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के साथ ज्यादती की नैब ने, और शहबाज शरीफ साहब भी कहते हैं कामा और तनख्वाह ना लेने पे, और निजाम अदल ने, तो वो उनके खिलाफ उठ खड़े होंगे। क्योंकि अगर वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जैसे पावरफुल आदमी के साथ यूं कर सकता है तराजू का पलड़ा, तो फिर आम आदमी के साथ कैसा होगा। तो तराजू के तलड़े मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब बिल्कुल अब बराबर करेंगे। अब नैब पे भी केसेस करेंगे और उन इदारों पे भी केसेस करेंगे जिन पे वो माजी में नुक्ताचीनी करते रहे हैं, क्योंकि तराजू के पलड़े बराबर करने हैं। और शहबाज शरीफ साहब को तो ये बात बखूबी इल्म है, वो कहते तराजू के पलड़े जब तक बराबर नहीं होंगे मुल्क आगे नहीं चलेगा। और नवाज शरीफ साहब को भी मालूम है। अब ये मालूम करना आपका काम है कि न जाने कि नवाज शरीफ साहब को यकायक चश्मे जदन में ये कैसे याद आ गया कि तराजू के पलड़े बराबर करने की बातें और शहबाज शरीफ साहब को कि वो आपके और मेरे सामने करनी है, मगर अपनी जब बारी आए तो फिर कहना है मैंने अल्लाह पे छोड़ दिया।